राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी का महत्व बताऊंगी कि मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, सो मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इससे आप अपने पूर्वज के दुखों को खत्म कर सकते हैं। मैं तुम्हें इसका महात्म सुनाता हूँ। मोक्षदा एकादशी की व्रत की कथा। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों में ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे तुम मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख का प्रतीक नहीं होता है। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसे उपाय बताइए जिससे मेरे पिताजी को मुक्ति मिल सके। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वो जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि आश्रम पर आए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को सारा साष्टांग दंडवत किया और मुनि से राजा ने सभी बातें कह दी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रत्ती दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजा, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करो और उस उपवास के पुण्य से आपके पिता अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की आवश्यक नरक से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि से कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास से पुनः उनके पिता का अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन व्रत रखना चाहिए, इसके महत्व को समझना चाहिए और गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए।
श्री हरि के नाम का स्मरण करना चाहिए तथा धूप दीप नैवेद्य और पुष्प से श्री हरि की पूजा अर्चना करना चाहिए। पूजा अर्चना में तुलसी पत्र जरूर रखना चाहिए। तो ये एकादशी की कथा थी। आपको वीडियो कैसी लगी? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा।